ना करते करते अमेरिका आखिरकार यूक्रेन की अब तक की सबसे बड़ी मदद करने को तैयार हो गया। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने यूक्रेन को अपना दमदार फाइटर जेट F-16 देकर बहुत बड़ा रिस्क उठाने का मन बना लिया है, क्योंकि अगर F-16 यूक्रेन के हाथ लग गया तो यह जंग रूस और यूक्रेन की नहीं बल्कि रूस और अमेरिका की हो जाएगी। और पुतिन बाइडेन को छोड़ेंगे नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि F-16 ऐसा लड़ाकू विमान है जिससे यूक्रेन रूस की सीमा के अंदर सीधे उसकी जमीन पर वार कर सकता है। इसी डर से अमेरिका यूक्रेन को मल्टी रोल F-16 जेट देने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि अगर उसके एक भी F-16 से रूस पर हमला हुआ तो पुतिन इसे सीधा अमेरिका का हमला मानेंगे। लेकिन अमेरिकी न्यूज चैनल CNN की रिपोर्ट है कि यूक्रेन के 2 पायलट अमेरिका के एक मिलिट्री बेस पर फ्लाइट सिमुलेटर टेस्ट लेकर ये देख रहे हैं कि उन्हें F-16 को उड़ाना सीखने में कितना वक्त लगेगा। इसी वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका जल्द ही यूक्रेन को F-16 दे सकता है, और वो भी वो F-16 जिसे अमेरिका ने नेटो के सदस्य तुर्की तक को नहीं दिया है। तुर्की 1.5 साल से अमेरिका से F-16 मांग रहा है, लेकिन अमेरिका ने उसे लटकाया हुआ है। लेकिन खबरें हैं कि पुतिन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को F-16 देने की तैयारी कर ली है। रक्षा विशेषज्ञों का भी कहना है कि यूक्रेन को सिर्फ टैंक या रॉकेट देकर ही काम नहीं बनने वाला। यूक्रेन को जिताने के लिए उसकी वायुसेना को ताकत से भरना होगा, और वो तभी होगा जब F-16 जैसा जेट यूक्रेन को मिलेगा। हालांकि अमेरिका ने यूक्रेन को F-16 देने की खबरों से इनकार किया और यूक्रेन के पायलटों की ट्रेनिंग को रूटीन एक्टिविटी बताकर खारिज कर दिया। हालांकि यूक्रेन भी सिर्फ अमेरिका के F-16 जेट के भरोसे नहीं बैठा है, बल्कि वो फ्रांस से उसका 4th जनरेशन का मिराज 2000C लड़ाकू विमान पाने की कोशिश में लगा है। और फ्रांस का मिराज 2000C वो जेट है जिसे F-16 का किलर भी कहा जाता है, क्योंकि मिसाइल से लैस मिराज 2000C ने एक बार तुर्की को अमेरिका से मिले F-16D जेट को मार गिराया था। हो सकता है फ्रांस यूक्रेन को मिराज 2000C देने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि वो अपनी वायुसेना से उसे रिटायर करने में लगा है। ऐसे में यूक्रेन को मिराज 2000C देने से उसकी सेना को कोई नुकसान नहीं होगा। उधर रूस के एक और पड़ोसी देश एस्टोनिया ने आशंका जताई कि पुतिन बाल्टिक देशों के साथ साथ नेटो के कई दूसरे सदस्य देशों पर भी हमला कर सकते हैं। यानी यूक्रेन में जारी जंग के बीच पुतिन का अगला निशाना यही देश है, क्योंकि पुतिन पहले भी कई बार बाल्टिक देशों को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे चुके हैं। उन्होंने पिछले साल बाल्टिक सागर में अपने युद्धपोत को उतारकर एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया की धड़कनें बढ़ा दी थी। पुतिन ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जंग की शुरुआत से ही ये देश और खासकर एस्टोनिया यूक्रेन की मदद करने में जुटा है। नेटो के सदस्य देश ने तो रूस को आंखें दिखाने के बाद भी यूक्रेन को मदद जारी रखी। इतना ही नहीं, एस्टोनिया ने अपने रक्षा बजट का 1/3 हिस्सा भी ज़ेलेंस्की की फौज को दे दिया था। और इसके साथ ही वो ताकतवर तोपें और एंटी टैंक माइन भी यूक्रेन भिजवा चुका है। लेकिन पुतिन का गुस्सा एस्टोनिया पर तब सबसे ज्यादा भड़का जब उसने अमेरिका के घातक हथियार को यूक्रेन पहुंचाने में मदद की थी। और ये वो हथियार था जिसने रूस के सैकड़ों टैंकों को तबाह कर दिया। असल में अमेरिका ने यूक्रेन के लिए अपनी खतरनाक जैवलिन मिसाइलें भिजवाई थीं, जिन्हें एस्टोनिया के रास्ते ही यूक्रेन तक पहुंचाया गया, जिसके बाद तो पुतिन अपने इस पड़ोसी देश पर आग बबूला हो गए। उन्होंने उसे यूक्रेन की ही तरह बर्बाद करने की चेतावनी दे दी। उसकी इसी धमकी के बाद एस्टोनिया ने यह आशंका जताई कि पुतिन उसके साथ साथ नेटो के दूसरे देशों पर भी हमला कर सकते हैं। हालांकि एस्टोनिया के विदेश मंत्री का दावा है कि अगर रूस उनके देश पर हमला करता है तो उनकी सेना उसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है।